एग्ज़ाम जो है ख़त्म हो चुका है और बहुत जल्द जो है इनका रिज़ल्ट भी आने वाला है। तो आपको बता दूँ, बहुत से बच्चे जो ऐसे होते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम में कॉपियों में ₹100, 200, 500 के नोट रखते हैं और उसमें लिख देते हैं कि गुरुजी इस नालायक को जो है किसी तरह से नंबर बढ़ा के पास कर लेना और इस ₹100 का मान रख लेना। तो अब पता नहीं वह स्टूडेंट जो है कि पता नहीं कितना आज्ञाकारी होता है, उन कॉलेज में जो पढ़ाया जाता है, उन समय पता नहीं आज्ञाकारी होता है या नहीं, लेकिन फ़िलहाल नोट पे तो लिख देता है। तो नमस्कार, मैं विशाल पाल आज आपके लिए एक ऐसी ही घटना लेकर आया हूँ। एक बायोलॉजी के सर होते हैं जिनका नाम होता है इरफान सर, जो कॉपियाँ चेक कर रहे थे बायोलॉजी की। तो एक कॉपी आती है जिसमें ₹100 का नोट रखा रहता है और उसमें लिखा रहता है कि सर प्लीज़ मुझे बढ़ा के नंबर दे दीजिएगा। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो इस पे मेरा नंबर भी है, इसके बदले आप जो कहेंगे मैं वो कर लूँगी। आप मुझसे फ़ोन से बात कर लीजिएगा, हो सकेगा तो आप मिल भी लीजिएगा। तो इरफान सर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि इसने ऐसा क्यों किया? जबकि वह इरफान सर कॉपियों की पूरी अच्छी तरीके से जाँच करते हैं और उन्हें पता चलता है कि ये कॉपियाँ पूरी तरह से सॉल्व है। वो लड़की जो है पूरी तरह से सभी प्रश्नों का हल उस क्वेश्चन पेपर में लिखी थी। फिर गुरुजी जो है परेशान हो जाते हैं कि इसने लड़की ने आखिर ऐसा क्यों किया? कहीं इस लड़की का कोई दूसरा बंदा जो है फ़ायदा ना उठा ले या ये लड़की किसी दूसरे अध्यापक की फ़ायदा ना उठा ले। तो वह गुरुजी उस लड़की से मिलना चाहते थे। तो गुरुजी उस लड़की के घर जाते हैं। जब उस लड़की का रिज़ल्ट आता है तो वह गुरुजी को सरप्राइज़ कर देता है रिज़ल्ट। गुरुजी देखते हैं कि इस लड़की ने अपने कॉलेज में जो है टॉप किया हुआ है। तो उस लड़की का नाम होता है आबिदा। तो आपको बता दूँ आबिदा कैसे पता चला, क्योंकि नोट पे उस लड़की ने जो है नाम भी लिखा हुआ था। जब फाइनली बोर्ड का रिज़ल्ट आता है तो गुरुजी आबिदा के घर जाते हैं। तो द्वार पे जो है उसकी मम्मी बैठी रहती हैं और आबिदा की छोटी बहन। तो बोलते हैं उसकी मम्मी से गुरुजी कि क्या यह आबिदा का घर है? तो उसकी मम्मी जी अपनी छोटी बेटी को बोलती हैं। तो आबिदा की छोटी बहन जाके आबिदा को बुलाती है। आबिदा उन चारों बहनों में सबसे बड़ी बहन थी। उसके बाद जब आबिदा आती है बाहर तो गुरुजी से मिलती है और तो गुरुजी तुरंत बताते हैं मैं आपके बायो का टीचर हूँ, आपने ऐसे-ऐसे किया था। तो वह गुरुजी को घर के अंदर लाती है और गुरुजी तुरंत मिठाइयों का डब्बा खोलते हैं। आबिदा और उसकी माता और उसकी बहनों का मुँह मीठा करवाते हैं। फिर उसके बाद जब कुछ देर तक हाल-चाल होती है, उसके बाद आबिदा से कहते हैं गुरुजी आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? तो आबिदा बोलती है कि सर मेरी मम्मी मेरी शादी बहुत पहले से ही करवाना चाहती हैं। उन्होंने मेरे लिए लड़के भी देख रखे हैं और शादी फ़िक्स भी हो चुकी है लगभग। तो गुरुजी उनकी माँ से कहते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया? आबिदा जो पढ़ने में बहुत ही होशियार बच्ची है, इसे पढ़ाइए, ये आगे चल के आपका और आपके पूरे गाँव का नाम रोशन करेगी। तो उसकी माँ बोलती है कि आप तो इस जुग ज़माने को जानते ही हैं, मैंने इसके लिए लड़का देख रखा है, बहुत जल्द मैं इसकी शादी कर दूँगी। तो गुरुजी बहुत ज़्यादा कहते हैं उसकी माँ से। फिर किसी तरह से उसकी माँ जो है गुरुजी को कहती है ठीक है मैं आपके भरोसे ही आपको सौंप रही हूँ। तो गुरुजी उस आबिदा को अपने घर लेके आते हैं। किसी तरह से उसकी माँ से कहते हैं कि इसकी पूरी ज़िम्मेदारियाँ मैं खुद देखूँगा। तो उसकी माँ कहती है ठीक है ले जाइए। तो वह लेके आते हैं और आबिदा को दिल्ली में एडमिशन कराते हैं जहाँ आबिदा नीट की तैयारी करती है। तो वहाँ आबिदा को गुरुजी हर हफ्ते लगभग 10-15 दिन पे राशन लेके जाते हैं, पहुँचा के चले आते हैं, जहाँ वह कुछ दिन तक पढ़ाई करके नीट एग्ज़ाम क्वालीफाई की। उसके बाद फिर वह एमबीबीएस करने लगी। एमबीबीएस कर रही थी तो एक दिन जो है गुरुजी किसी काम की वजह से जो है व्यस्त हो गए थे। तो गुरुजी ने अपने लड़के को जो उनका लड़का जो मुंबई में रहता था, तो वह आया हुआ था, तो उसे भेजते हैं राशन पहुँचाने के लिए। तो वह जाता है, जब जैसे ही आबिदा से रेलवे स्टेशन पे मिलता है, तो वह उसको देख के अंदर ही अंदर इतना ज़्यादा खुश होता है क्योंकि पहली बार देखा था और उसे लगभग अंदर ही अंदर उसे प्रेम हो जाता है। तो किसी तरह से दोनों रूम पे जाते हैं, कुछ बात हाल-चाल होती है, उसके बाद बातचीत करते हुए वो दोनों आपस में नंबर भी शेयर कर लेते हैं। फिर वो इरफान सर का लड़का वापस घर चला आता है और चला जाता है मुंबई। फिर कुछ दिन बीतते हैं और
इरफान सर के घर जो है कि कोई पार्टी का आयोजन किया जाता है, तो वहाँ वह लड़की आबिदा और इरफान सर का लड़का दोनों उस पार्टी में सम्मिलित होते हैं। तो जब सम्मिलित होते हैं तो वो दोनों दिन भर हमेशा एक दूसरे के पास ही अधिकांशतः टाइम बिताया करते थे। तो जब अधिकांशतः टाइम बीतते हुए इरफान सर की मैम, उनकी वाइफ देखती हैं, तो वह इन दोनों पे कुछ संदेह करने लगती हैं और अपने पति इरफान सर से बताती हैं। तो इरफान सर अभी तो कुछ नहीं करते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद जब उन्हें क्लियर संदेश मिल जाता है इन दोनों के प्यार के मामले में और ये दोनों आपस में प्रेम करने लगते हैं, लेकिन आबिदा जो है इरफान सर से कुछ नहीं कहती है। वह सोचती है कि अगर मैं सर से कहूँगी तो सर बुरा मान जाएंगे, वो बोलेंगे कि ये मेरे साथ विश्वासघात कर रही है। लेकिन इरफान सर ने जब दोनों को के प्रेम प्रसंग के बारे में अच्छे से जानकारी ले ली, तो वह खुद आबिदा के घर गए और उसकी माँ से कहा और रिश्ते के लिए उनकी माँ से कहा, तो उसकी माँ भी तैयार हो गई और दोनों की शादियाँ हो गई। फिर कुछ दिन बाद यही आबिदा जो है एमबीबीएस की तैयारी करके एक डॉक्टर बनी और जो उनका लड़का था इरफान सर का, वह मुंबई से आईआईटी का एक इंजीनियर बन चुका था।